मैं जब जिम में लोगों को देखता हूँ या फिर जो लोगों को मैं ट्रेन करता हूँ तो उनका पहला सवाल रहता है कि सर व्हाट काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स डू आई हैव टू यूज। तो पहला क्वेश्चन वही रहता है, सप्लीमेंट। कोई नहीं पूछता कि सर वर्कआउट कैसे करें, क्या करें, सर सप्लीमेंट क्या कौन सा यूज करें। ये क्या होता है ना, मार्केटिंग का फायदा होता है। आप मार्केटिंग करके कुछ भी बेच सकते हो, मेनली इंस्टाग्राम रील्स। तो लोगों को लगता है कि सप्लीमेंटेशन से सब कुछ होता है, डाइट वर्कआउट भी ठीक है, बट जो मेन जिन लोगों का रिप्ड बॉडी हम लोग देख रहे हैं ना, दैट्स मेनली ड्यू टू सप्लीमेंट। अभी जानेंगे हम लोग कि एक्चुअल में क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि सप्लीमेंट्स मैं भी लेता हूं, लेकिन सप्लीमेंट्स पर्टिकुलरली कुछ हैं जो काम तभी करते हैं जब आप मेटाबॉलिकली हेल्दी होते हो। मेटाबॉलिकली हेल्दी इसका मतलब क्या होता है, आपका बॉडी में जो फंक्शंस हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी का जो न्यूट्रिएंट्स है वो सफिशिएंटली बॉडी को मिल रहा है। ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग एज दे आर इंटेंडेड टू बी। हार्ट के जैसा फंक्शन कर रहा है, लिवर के जैसा, किडनी के जैसा। लिवर फैटी लिवर जैसा फंक्शन नहीं कर रहा है, हार्ट बहुत वीक नहीं हो गया है और आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं है। अगर है तो आप जितना भी सप्लीमेंट जो भी जहां पे जो ले रहे हो वो कोई काम का नहीं है। इट्स गोना बी ए कंप्लीट वेस्ट, इट्स ए मेस, और आपको उससे नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। लोग बोलते हैं ना सप्लीमेंट लेने के बाद उनको लूज मोशन हो गया या फिर ब्लोटिंग का इशू आ रहा है, दैट्स बिकॉज दे वर नॉट मेटाबॉलिकली हेल्दी टू स्टार्ट विद सप्लीमेंटेशन। उनको पहले बॉडी को हेल्दी करना था, उसके बाद सप्लीमेंटेशन पे आना था। ये ना करके वो किसी चीप ट्रेनर ने उनको कुछ रेकमेंड कर दिया और वो उसको ले गए। खैर एनीवे, मैं आपको बताता हूं बॉडी में दो मेन चीज होते हैं, टू टाइप्स ऑफ थिंग। एक होता है प्रोटीन, दूसरा होता है फैट। अच्छे क्वांटिटी के प्रोटीन चाहिए और अच्छे क्वालिटी के फैट चाहिए हमारे बॉडी पे। फैट सुन के डरना नहीं है, बॉडी में जो फैट जमता है ये वो फैट नहीं है। हम लोग कुछ फैट अगर खा रहे हैं वो सीधा जाके जम नहीं जाता हम लोग के बॉडी में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इंडिगो में आपको फ्लाइट में टिकट बुक करना है, फ्लाइट के अंदर घुस जाओगे और एयर होस्टेस को पैसा दे दोगे तो नहीं जा सकता ना, जैसे कंप्लीट प्रोसेस। आपको फिर उनके वेबसाइट पे जाना है, बुक करना है, सीट बुकिंग करना है, अवेलेबल है नहीं देखना है, फिर उसके बाद आप फ्लाइट में घुस सकते हो। सेम थिंग, अगर आप कुछ फैट खा रहे हो ना, हेल्दी फैट्स, वो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होके फिर अगर उस पर कोई दिक्कत है तो बॉडी में वो फैट जमेगा या नहीं जमेगा, उसके बाद दिक्कत होगा। इट्स कंप्लीट प्रोसेस। ओके, सो एनीवे, हेल्दी फैट्स आपको चाहिए होते हैं, लोग उससे डर जाते हैं, उससे आपको डरना नहीं है। प्रोटीन और फैट अगर अच्छे क्वांटिटी के आप ले रहे हो और आपके 7+ आवर्स ऑफ नींद पूरा हो रहा है, अच्छे क्वालिटी के स्लीप, 7+ आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप, मतलब सो के उठने के बाद आपको पूरा रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है, दैट आई वुड से गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। अब आप वर्कआउट फिर धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हो, धीरे धीरे आपको एनर्जी लेवल बढ़ने जैसा लग रहा है, आपको जूस आउट होने जैसा, मतलब ऑल टाइम टायर्ड, ये सब फील नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ योर डाइट, योर स्लीप एंड योर एक्सरसाइज। अब आपको लग रहा है आई एम समहाउ हेल्दी। समहाउ हेल्दी मतलब अभी पूरा हेल्दी नहीं हो चुका हूं, लेकिन मेरा बॉडी में चेंजेस देख पा रहा हूं और मुझे जो पहले इश्यूज आते थे, लो एनर्जी का या फिर स्ट्रेंथ कम होने का या फिर नींद कंप्लीट ना होने का, वो अभी मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। अभी समहाउ हम लोग सप्लीमेंटेशन पार्ट पे जा सकते हैं। अब कौन सा सप्लीमेंट लेना है मैं आपको बताता हूं। हम लोगों को जैसे वर्कआउट अगर अच्छे से कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट, उतना तो आपको लेना ही है खाने से, प्रोटीन। अब उतना अगर नहीं ले पा रहे हो, जैसे कि 120 ग्राम आपका रिक्वायरमेंट है, मैं मान के चल रहा हूं, सपोज 80 केजी आपका बॉडी वेट है, सो 1.5 ग्राम मतलब 120 ग्राम हो गया प्रोटीन आपका। अब 120 ग्राम में सपोज मैं खाने से 100 ग्राम ले पा रहा हूं, उससे ज्यादा लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, अपने खाने में 20 ग्राम का प्रोटीन मैं सप्लीमेंट कर सकता हूं व्हे प्रोटीन से। अब व्हे प्रोटीन खाना ही होता है, बट क्या है उस पे प्रोटीन का क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहता है, तो एक स्कूप में ही वो आपको अप्रोक्सीमेट 25 ग्राम ऑफ अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन दे देगा। तो एक स्कूप हुए आप ऐड कर लेना वहां पे, ये हो गया आपका पहला सप्लीमेंटेशन अगर आपका प्रोटीन क्वांटिटी पूरा नहीं हो रहा। अब सेकंड सप्लीमेंटेशन आई वुड से दैट विल बी क्रेटीन। क्रेटीन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वेल रिसर्च सप्लीमेंटेशन है क्रेटीन। 50 साल से इसके ऊपर रिसर्च चल रहे हैं, मैं खुद 10 साल से ले रहा हूं। लोगों को आज तक, एजुकेटेड लोगों की बात कर रहा हूं, एजुकेटेड लोग भी क्रेटीन लेने से डरते हैं बिकॉज आई थिंक इट्स प्लेन स्टुपिडिटी। उससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता कुछ भी, क्योंकि सारे चीजें नेट पे हैं, आप जा सकते हो, चैट जीपीटी, गूगल, वेब सर्च, एवरीथिंग, सब जगह लिखा जाता है, बट स्टिल लोग उसको डरते हैं। तो आपको डरने की बात नहीं है। 3 to 5 ग्राम जो रिकमेंड किया जाता है डोज, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मेरा क्या है, मैं उससे ज्यादा डोजेस लेता हूं बिकॉज मैं न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत पढ़ता हूं और बहुत चीजें के साथ मैं एक्वेंटेड रहता हूं। रिसर्च से पता
चला है कि आप अप टू 30 ग्राम्स तक ले सकते हो, ओके, बट उतना नहीं लेता हूँ मैं। देखा हूँ कि अगर आप 10 ग्राम सप्लीमेंटेशन कर रहे हो देन ये बहुत अच्छा काम करता है। मैं 10 ग्राम्स लेता हूँ, आप अपना रेकमेंडेड डोजेस जो है 3 to 5 ग्राम से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा है। सबसे सस्ता सप्लीमेंट में से ये वन ऑफ द है। अब ये दो प्राइमरी है और कुछ और एक है जो मतलब ऑप्शनल है, दैट आउट से प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट अगर आप खाली पेट सुबह जा रहे हो तो आई थिंक जैसे मैं जाता हूँ तो थोड़ा एनर्जी लेवल कम होता है अर्ली मॉर्निंग में, तो मैं वहां पे प्री वर्कआउट लेता हूँ। ये ऑप्शनल है, ले सकते हो नहीं ले सकते हो, कंप्लीट ऑप्शनल। अब ये 3 मेजर सप्लीमेंटेशन है जो मैं लेता हूँ, 2 एक्चुअली, प्री वर्कआउट तो ऑप्शनल हो गया। अब क्या होता है, कुछ हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ जाते हैं, बॉडी में जो पर्टिकुलर विटामिन का डेफिशिएंसी होता है। एक मल्टीविटामिन मैं रोज लेता हूँ और रेकमेंड करूंगा, बिकॉज सब चीज हम लोगों का डाइट से नहीं मिलता है। सो ये मल्टीविटामिन, गुड क्वालिटी मल्टीविटामिन इज गुड फॉर यू। उसके साथ आपको सप्लीमेंटेशन करने हैं D3, विटामिन D3, जो कि आपको सनलाइट से मिलता है। इंडिया में सन एक्सपोजर बहुत है, लेकिन हम लोग सन में जा कितना रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं आ रहे हैं, बस में जा रहे हैं आ रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं आ रहे हैं, सन एक्सपोजर बहुत कम है, तो विटामिन D3 आपको लेना पड़ेगा उसके साथ है। उसके साथ मैं रिकमेंड करूंगा अश्वगंधा। अब ये बहुत ज्यादा कंक्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन अश्वगंधा कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है जो कि फैट लॉस को रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन ये बहुत ही वेल रिसर्च्ड नहीं है कि सच में टेस्टोस्टेरोन कितना बूस्ट कर लेता है, बट एज इट्स एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सो इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो एनी हाउ अगर ये 5-10% भी आपको हेल्प कर रहा है, आई थिंक आपको लेना चाहिए, कोई इशू नहीं, मैं लेता हूं खुद। इसके साथ आपको लेना है और एक चीज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैक्सिमम लोगों में डेफिशिएंसी होता है, एक बार आप ब्लड टेस्ट कर लो। मेरा डेफिशिएंसी नहीं है, बट ब्लड में काफी कम आया था लेवल इसका, विद इन रेंज था लेकिन लोअर साइड में था, तो मैं मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन करता हूं। ये आपके स्लीप रिकवरी में भी बहुत हेल्प करता है और आपके एनर्जी लेवल को भी थोड़ा बहुत बूस्ट करता है। अब उसके साथ ओमेगा 3 इज वन ऑफ द सप्लीमेंट जो कि मस्ट लेना है, स्पेशली अगर आपके मम्मी पापा हैं, आप उनको रिकमेंड करो। मैं तो खुद लेता ही हूँ, मेरे मम्मी पापा भी लेते हैं। ओमेगा 3 आपके जो जॉइंट्स और आपका जो ब्रेन हेल्थ उसको बहुत हेल्प करता है। ये हम लोग को नॉर्मली मिलता नहीं, बिकॉज ये फैटी फिश में सबसे अच्छा मिलता है। फैटी फिश थोड़ा हम लोग के यहाँ ज्यादा नहीं मिलता। आप इसको सप्लीमेंटेशन कर सकते हो, ओमेगा 3 टैबलेट्स जो कैप्सूल्स आते हैं उस टाइप का, वो आपको डेली लेना है। आयरन डेफिशिएंसी भी थोड़ा बहुत है मुझे, अगर आपको है आप ले सकते हैं, अदरवाइज रिकमेंडेड नहीं है। जो सप्लीमेंटेशन मैंने बोला घर में सब लोग लेते हैं। मेरी मम्मी एडिशनल एक आयरन लेती हैं, पापा बाकी इतने जरे सप्लीमेंटेशन है सब लेते हैं, क्रिएटिन को छोड़ के। उनको वो हैवी रिगरस वर्कआउट नहीं करते, तो क्रिएटिन मैं उनको नहीं देता। अब ये क्वेश्चनेबल है रिसर्च स्टडी से कि हाँ एल्डरली लोग भी ले सकते हैं, बट एनीवे मैं नहीं देता उनको क्रिएटिन। अदर देन दैट जितने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हुए, प्रोटीन, ये सब मैंने बोला। घर में मम्मी पापा, मैं और फैमिली में बाकी सब लोग ये सबको लेते हैं। आप भी इतना सप्लीमेंटेशन लेने के बाद अगर आपको कोई रेकमेंड कर रहा है आप ये ले लो वो ले लो, तो एक बार सुनो कि बाकी जो एडिशनल सप्लीमेंटेशन कोई आपको रेकमेंड कर रहा है वो मे बी आपको 2-4-5% का बेनिफिट दे सकते हैं, बट उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं होंगे। मेरा 10-11 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बोल रहा हूँ। फैट लॉस के बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, फैट बर्नर समथिंग लाइक दैट, वो उतने मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट बेकार ही हैं, काम करते ही नहीं है। तो कोई अगर आपको ये सब बेच रहा है, एक बार थोड़ा नेट पे जाओ, रिसर्च करो। जो आपके जिम ट्रेनर का बॉडी अच्छा है और बोल रहा है वो मैं ले रहा हूँ, अब वो नेचुरल होगा भी नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट किसी का एक फिजिक देख के, अगर अच्छा फिजिक है मतलब उसको सब चीज पता है, वो सोच के अगर कोई कुछ रेकमेंड कर रहा है आप ले रहे हो, देन यू आर डम, वो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय।